हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड का क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं और सेक्शन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे डिस्कशन करेंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का 2 पार्ट बनेगा, ठीक है, जिसमें से आज हम लोग पहला पार्ट पे डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट डे नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है। तो जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ना है, तो बेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेस से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, जैसे कि हमने एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया जिसमें से ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ओरिजिन हो गया जहाँ पे एक्स और वाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। एकदम सिंपल बात है ना, हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। और हमने एक लाइन ड्रॉ किया वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल बोलेंगे। अच्छा, कोई लाइन ऐसा भी हो सकता है ना जो ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल हो ना वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो ऐसे लाइन क्या बोलेंगे, ओब्लिक बोलेंगे। याद रहे, ओब्लिक बोलेंगे, ठीक है। ऐसे क्या बोलेंगे, ओब्लिक बोलेंगे। अच्छा, ये बात था। अब जैसा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर से हमने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया, ठीक है, जिसमें से ये क्या है, एक्स, और ये क्या है, वाई, और ये क्या, ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, कोई एक लाइन है ए बी, कोई एक लाइन है, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस को ए पे और वाई एक्सिस को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ओ ए को क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे, इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट। और ओ बी को क्या बोलेंगे, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे। ध्यान रहे, ओ बी को हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और ओ ए को नहीं करेंगे रिप्रेजेंट किसी से, ठीक है। तो ओ बी को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्या हो गया, ओ ए और ओ बी को मिला के क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट मेड बाय द स्ट्रेट लाइन ए बी ऑन द एक्सिस, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट याद रखना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो जरा सा हम लोग एक बात पढ़ेंगे, इंक्लाइनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्या बात करें, इंक्लाइनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। देखो कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो एंगल बना रहा है, कहाँ बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में एक एंगल बना रहा है। इस एंगल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं थीटा से, ठीक है। ऐसे होगा या फिर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। कोई एक स्ट्रेट लाइन है, वो क्या कर रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एक एंगल बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसको हम रिप्रेजेंट करें थीटा से, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट कर रहे, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, थीटा से, ठीक है। अच्छा, ये जो एंगल थीटा है वो अगर टैन के साथ आ जाए, टैन याद है ना, पता है टैन, टैन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। टैन के साथ एंगल थीटा आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एम से। तो एम क्या रिप्रेजेंट करता है, एम इज इक्वल टू टैन थीटा, ये क्या बताता है, स्लोप बताता है। और ये जो एंगल हो गया ना, ये एंगल क्या था, इंक्लाइनेशन था कोई एक स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू टैन थीटा, पता है एंगल दे देगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी एंगल देगा उसके हिसाब से तुमसे क्या पूछेगा, स्लोप पूछेगा। तो स्लोप का यही फॉर्मूला है, एम इज इक्वल टू टैन थीटा, याद रहे, ठीक है। अब देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हर जगह पे सेम ही होगा, है ना, हर जगह पे सेम ही होगा। बी का मान लो बीच का डिस्टेंस मैंने बी लिया, तो यहाँ भी बी होगा, यहाँ भी बी होगा, कहीं भी, मतलब कि यहाँ से जब दो लाइन पैरेलल होता है तो हमेशा दोनों का बीच का डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है ना। तो दोनों का बीच का डिस्टेंस सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू, इसका इक्वेशन अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, y इक्वल्स टू बी होगा। और एक्स एक्सिस का इक्वेशन का बात करें हम तो वो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 0 होगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। और अगर हम लोग y एक्सिस के पैरेलल को एक स्ट्रेट लाइन ले, ध्यान सुनो, इसका भी बीच का डिस्टेंस क्या है, मान लेते हैं a है, तो यहाँ a है, यहाँ भी a होगा, यहाँ भी a होगा, यहाँ भी होगा, कहीं भी
ए ही होगा, हर जगह पे ए ही होगा। यानी कि अगर इस इक्वेशन का हम लोग बात करें इसका, तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू ए, यानी कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या होगा, x इज इक्वल्स टू ए। और y एक्सिस का, y एक्सिस, ये y एक्सिस है ना, y एक्सिस का इक्वेशन का अगर हम लोग बात करें तो वो क्या होगा, x इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो अब देखो, अब तक जो हम लोग पढ़े थे उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 पॉइंट है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या, मैं प्रूफ करके नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ जो जरूरी वाला चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जहाँ पे m क्या है, स्लोप है, याद रखना m क्या है, स्लोप है। ठीक है, m क्या है, स्लोप है, याद रखना। या इस इक्वेशन से ना, मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना होता है, और या फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और तुमसे पूछे कि फाइंड द स्लोप एंड सी, जो भी पूछेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन कराएंगे अभी वैसे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है कि जब तुम्हें स्लोप दिया हुआ हो, जब तुम्हें स्लोप दिया हो और मतलब एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, वो स्ट्रेट लाइन जो किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है और उसका स्लोप दिया हुआ है, कोई एक पॉइंट से पास हो रहा है और उसका स्लोप दिया हुआ है, कोई एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो वो पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 है। ठीक है, इस पॉइंट से पास हो रहा है और इसका स्लोप दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ध्यान रहे। ठीक है, और 2 पॉइंट फॉर्म क्या है कि जब स्लोप नहीं दिया हो और 2 पॉइंट दिया हो, ठीक है, जब स्लोप नहीं दिया हो और 2 पॉइंट दिया हो, x1 y1 और x2 y2, और इस केस में तुम्हें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू, ध्यान रहे यहाँ पे, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। मतलब कि क्या समझ में आया कि m इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, और m क्या है, स्लोप है, या ग्रेडियंट भी वर्ड यूज किया जाता है, स्लोप का दूसरा नाम है। तो m इज इक्वल्स टू ये, यानी स्लोप निकालने का ये एक फॉर्म है। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे m इज इक्वल्स टू टेन थीटा, तो ये भी है, सबसे ज़्यादा ये अप्लाई होता है। ठीक है, स्लोप निकालने का ये वाला फॉर्मूला, y2 माइनस वाई वन, जब 2 पॉइंट दिया हुआ हो और तुम्हें स्लोप पूछे तो यहाँ से निकाल सकते हो, या यहाँ से निकाल सकते हो, या फिर यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे, ये वाला देखो, एक क्वेश्चन से मैं तुमको समझाना चाहूँगा कि कैसे निकाल पाओगे। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन अगर हम लें कि 3x प्लस 5y, देखो 3x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, और इसमें बोला है कि फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। स्लोप क्या हो गया m और y इंटरसेप्ट क्या हो गया c, मैंने शुरू में बताया था। तो ये देखो, तुम क्या करो ना, इसको इस फॉर्म में लाओ। कैसे, देखो 5y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3x माइनस 7, माइनस 3x माइनस 7, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 3/5x माइनस 7/5, है ना। 5 उधर चला जाएगा, और इसको कंपेयर कर दो किससे, इस इक्वेशन से, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। जब कंपेयर करोगे तो m क्या निकल के आएगा, -3/5, c क्या निकल के आएगा, -7/5। तो ठीक है, तो m क्या था, स्लोप था, और c क्या है, y इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है, y इंटरसेप्ट है, तो y इंटरसेप्ट भी निकल गया और स्लोप भी निकल गया, किस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से। तो ध्यान रहे, ये भी सभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो स्लोप निकालने का एक ये इक्वेशन था, मतलब ये एक तरीका है, एक ये तरीका है, और एक ये तरीका है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को देखो, 3y माइनस 3x प्लस 7, ये पता है क्या क्वेश्चन पूछा है, y इंटरसेप्ट क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, दूसरा, और तीसरा क्या पूछा, स्लोप पूछा। देखो, तो इसको हम लोग 3y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 7, और दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से ये डिवाइड होगा, क्या बचेगा, सिर्फ x, और ये क्या होगा, 7/3। इसको कंपेयर कर दिए स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम लोग पहले वाला पढ़े थे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो m क्या हो जाएगा 1, c क्या हो गया -7/3, दो तो आंसर आ गया। एक क्या पूछा था, स्लोप, और एक क्या पूछा था, y इंटरसेप्ट पूछा था, दो आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, या स्लोप या ग्रेडियंट। ठीक है, नहीं, स्लोप या ग्रेडियंट नहीं, फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पूछा है, थीटा पूछा। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, m इज इक्वल्स टू tan थीटा जानते हैं। ठीक है, m क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ना, tan थीटा, और tan 45 क्या होता है, 1 होता है, tan थीटा। तो tan tan गया दोनों तरफ से, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, बात खत्म।
3 क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द स्लोप, फाइंड द वाई इंटरसेप्ट, फाइंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, 3 चीज़ पूछा था, मैंने कर दिया। देखो ये देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 2 एंड हैविंग अ स्लोप 2/5। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन निकालना है। तो हमने बताया था ना कि पॉइंट स्लोप फॉर्म की जब कोई एक मतलब क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि एक पॉइंट से पास हो रहा है और उसका स्लोप दिया हुआ है। तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस x1, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। तो y माइनस वाई वन कितना है, 2 है। m यानी कि स्लोप कितना दिया हुआ है, 2/5। क्वेश्चन में ना m नहीं दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, ठीक है, स्लोप वर्ड यूज किया है। और यहाँ क्या है, x माइनस x1, यानी कि यहाँ पे क्या है, x1 की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1, पर यहाँ तो माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है तो +1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 5 इंटू वाई 5y, 5 इंटू 2 10, 2x प्लस 2, तो क्या हो गया 5y माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही हो गया। देखो देखो ये क्या बोल रहे हैं कि मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हूँ कि ये देखो, ये द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन पासेस थ्रू द 2 पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। देखो कोई भी इक्वेशन किसी पॉइंट से जब पास करता है ना, कोई भी इक्वेशन जैसे कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी पास हो रहा है 1,4 से, तो याद दिमाग बैठा लो कि यहाँ पे x कौन है 1, y क्या कौन है 4, तो x और y के वैल्यू ना पुट कर दो इसमें। देखो क्या बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है ना, मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये जो ना पास हो रहा है इस पॉइंट से और उस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो यहाँ पे x के वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 4, तो पुट कर दो। y की वैल्यू क्या है 4, x के वैल्यू क्या है 1। ठीक है, और यही जो है इससे ही पास हो रहा है, सिंपल y की वैल्यू यहाँ पुट करो, 5 इज इक्वल्स टू m, x की जगह पे क्या है -2 प्लस c, यानी कि ये क्या हो जाएगा -2m प्लस c। तो ये इक्वेशन तो हो गया 2 और ये इक्वेशन तो हो गया 1। अब हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखो क्या करना है कि 1 माइनस सी कर दो, 1 माइनस 2 कर दो, तो m प्लस सी -2m है, तो +2m माइनस सी इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5। तो देखो तो यहाँ c और c कटा, 2m प्लस m क्या हो गया 3m इज इक्वल्स टू -1, तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1/3। इस m का वैल्यू यहाँ रखो या यहाँ रखो, c के वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, m का वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा -1/3 प्लस c, तो c इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 + 1/3, यानी कि ये आ जाएगा स्लोप। ठीक है ना, ध्यान सुनना, जब कोई स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से पास करता है तो वो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा x और y जो भी होगा उसको उस इक्वेशन में पुट कर देना हमेशा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ये पासिस थ्रू द पॉइंट ये एंड ये, 2 पॉइंट से पास हो रहा है। देखो सिंपल बात क्या है कि जब कभी भी स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से पास करता है तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ना वो उस पर लाई करता है, मतलब x और y का जो वैल्यू आएगा ना उस इक्वेशन में पुट कर दो, सिंपल। देखो अगर हम बात करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पास हो रहा है इस पॉइंट से ना, मतलब x क्या है 1, y क्या है 4, इसमें पुट कर दो, तो y क्या है 4 और x क्या है 1, हाँ तो m इंटू 1 m प्लस सी, ये इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरह से ये जो है ना इस पॉइंट से पास हो रहा है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इस पॉइंट से पास हो रहा है, यानी y की जगह पे क्या होगा -5 इज इक्वल्स टू m, x क्या है -2 प्लस सी, ये क्या हो गया इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि 1 - 2 कर दे रहे हैं, तो 1 क्या है m प्लस सी है ना, तो m प्लस सी माइनस ये क्या है -2m है, तो क्या हो जाएगा +2m और प्लस सी है तो -c इज इक्वल्स टू 4 माइनस -5 यानी कि +5 है ना, तो c कट गया, ये क्या हो गया 3m इज इक्वल्स टू 9 यानी कि m इज इक्वल्स टू 3। इस m के वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखो या इक्वेशन 1 में रखो, जैसे इच्छा करें। अगर रखोगे m का वैल्यू 1 में रखोगे, देखो ये सब एग्जाम में लिखना पड़ेगा, मैं तो बोर्ड पे समझा रहा हूँ, एग्जाम में लिखना पड़ेगा। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ये जो भी आएगा, फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, तो इसमें पुट करेंगे तो 4 इज इक्वल्स टू 3 प्लस c यानी कि c इज इक्वल्स टू 1 और m इज इक्वल्स टू 3, बस आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लो।
देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 पॉइंट दिया हुआ है और बोल रहा है कि तीनों पॉइंट कॉलिनियर में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड फाइंड द इक्वेशन। अगर मैं तुमसे ये कहता कि यहाँ पे ए की वैल्यू दिया हुआ होता और मैं बोलता कि प्रूफ करो कि ये जो तीनों पॉइंट है वो कॉलिनियर है, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में है, तो तुम क्या करते पता है, सिंपल ए और बी का स्लोप निकाल के देखते क्या आ रहा है, और बी और सी का स्लोप निकाल के देखते क्या आ रहा है, दोनों केस में सेम आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो हाँ दोनों तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, और अगर सेम नहीं आ रहा है तो कॉलिनियर नहीं है। यहाँ क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट ए बी सी आर इन कॉलिनियर। क्वेश्चन में बोल चुका है कि कॉलिनियर है। अच्छा, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले ए और बी का स्लोप निकालते हैं, ठीक है, ए और बी का स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप क्या होगा, वही अभी हमने पढ़ाया था ना, y2 माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, यहाँ से सॉल्व करते हैं, y2 माइनस वाई वन। तो y2 क्या है, 1 है, y1 कितना है, 3 है, x2 कितना है, 2, x1 कितना है, a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे y2 क्या है, यहाँ पे y2 अब कौन हो गया, a माइनस 1 बाई x2 क्या हो गया, 5, और x1 क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करते, ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा बाई 2 माइनस ए इज इक्वल्स टू a माइनस 1 बाई 3। जरा सा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -6 और a माइनस 1 इंटू 2 माइनस ए। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, a इंटू 2 मतलब 2a माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस ए, यानी 2a प्लस ए 3a माइनस ए स्क्वायर माइनस 2, ये क्या है, -6 उठाकर इधर लेकर के आओ सबको, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3a, ये क्या आ जाएगा, -2 इधर प्लस बन कर आएगा तो +4 इज इक्वल टू 0। इसका हम लोग करेंगे मिडिल टर्म फैक्टर, -3a माइनस ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर, ए कॉमन हो गया, a माइनस 3, और इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, ना ना गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, गड़बड़ हो रहा है, यहाँ से गड़बड़ होना स्टार्ट हो गया। तो देखो यहाँ से गड़बड़ हो रहा था, ठीक है ना, यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गया था, माइनस आएगा, ठीक है, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर -4a प्लस ए -4, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये -2 जो है प्लस बन करके आएगा इधर ना, तो यहाँ तो क्या है, -6 है, तो -6 + 2 क्या होगा, -4 होगा। कॉमन क्या आ गया, a -4, इसमें से a -4 इज इक्वल टू 0, यानी कि a -4 कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में क्या आ गया, a+1 इज इक्वल टू 0। आइदर a-4 इज इक्वल टू 0 और a+1 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू -1, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे a का वैल्यू निकल के आ गया। अब क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन बोला। देखो जब हम लोग a का वैल्यू 4 रखते हैं, कहाँ पे रखें, इसमें रखें या इसमें रखें, जहाँ भी रखें, मान लो इसमें हम रख रहे हैं a का वैल्यू 4, तो क्या आ जाएगा, 4 - 1 बाई 5 - 2, यानी कि 4 - 1 क्या होगा, 3, ये क्या होगा, 3 1 हो। अब इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं, तो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई वन, तो y1 क्या हो जाएगा, 1। मतलब इन दोनों से हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, तुमको जो मन में आया, जिसका भी आया, मन करे निकाल लो, पकड़ के दो, कोई दो पकड़ करके निकाल लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो y माइनस वाई वन क्या है, 1 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू m इंटू एम कितना आया है, 1 आया है, और x माइनस x1 कितना है, 2 है। सॉल्व करो जरा इसको, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू x माइनस 2, उठा के उधर लेकर के जाओ, x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 1 -2, ठीक है, ये आया। और a का वैल्यू -1 अगर रखते हो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, -1 बाई 5 - 2, यानी कि -2/3 ना, -2/3। अब क्या, फिर से वही, बस यहाँ पे 1 की जगह पे क्या रख देना है, 1 की जगह पे क्या रख देना है, -2/3 रख देना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3y - 3 - 2x + 4, तो 3y + 2x - 7 इज इक्वल टू 0। तो एक ये इक्वेशन आया, एक ये इक्वेशन आया। ये कब आया, जब हमने a के वैल्यू 4 रखा। ये कब आया, जब हमने a के वैल्यू -1 रखा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लो। एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, एम इज ए पॉइंट ऑन ए बी सच दैट, एम जो है वो पॉइंट है एम पे, एम जो है वो पॉइंट है ए बी पे, सच दैट, इस तरह की ए एम इज टू एम बी, है ना, ए एम इज टू एम बी, वो क्या है, 1:2, 1:2, 1:2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ m एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू c एंड m। देखो कोऑर्डिनेट पूछ रहा है m का, m का कोऑर्डिनेट है, कुछ याद आ रहा है, सेक्शन फॉर्मूला
है ना। रेशियो दिया हुआ है, ये अगर हम बात करें m है, ये n है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो फॉर्मूला क्या पढ़ाया था हमने, x अगर निकालना हुआ तो x का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस एन x1 बाई m प्लस n। किसको किसको याद है बता दो जरा सा। m क्या है, 1 है, 1 रखें या ना रखें, x2 कितना है, -1 है, प्लस n कितना है, 2 है, और x1 कितना है, mx2, तो x1 कितना है, 2 है, ठीक है, बाई m प्लस n यानी कि 3, 1 + 2 3, ये क्या हो, 2 × 2 4, 4 से 1 गया 3, 3/3 यानी कि क्या आ गया, 1 आ गया, है ना। सीधी सी बात समझ में आ गया। अब y, ठीक है, ये क्या होगा, my2, फॉर्मूला याद होगा, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। सिंपल सी साधारण से बात है ना। तो m कितना है, 1 ना भी रखें चलेगा, y2 कितना है, 2 है, 1 × 2 2 प्लस n कितना है, n तो 2 है, और y1 कितना है, 5 है, बाई 3, तो क्या होगा, 2 + 10/3 यानी कि 12/3 यानी कि 4, है ना। तो कोऑर्डिनेट पूछा था, m का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 1,4 आ गया। अब बात को सुनो, बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू c एंड m, ठीक है, मतलब कि इक्वेशन निकालना है, c और m का इक्वेशन निकालना है। देखो 2 पॉइंट फॉर्म आ गया ना, 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, c का कोऑर्डिनेट क्या है, 5,8 1,4, तो पहला काम क्या है, स्लोप निकालना है ना। तो यहाँ से स्लोप निकाल लेते हैं अगर हम, तो स्लोप क्या होगा, याद करो क्या बताया था अभी हमने, y2 - y1 बाई x2 - x1, है ना। तो y2, ये x1, ये y1, ये x2 और y2, तुम अगर इसको x2 y2 इसको x1 y1 पकड़ोगे, इसको x2 y2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। y2 कितना है, मान लो ये 4 है, इसको x2 y2 पकड़ रहे हैं, और y1 कितना है, -8 है, मतलब कि 8 है तो माइनस दे करके 8 रखा हमने। x2 कितना है, 1, तो x1 कितना है, 5 है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको गौर करें इस पे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 8 -4, ये भी -4 यानी कि 1, माइनस माइनस कट गया, 4 4 कट गया। अब हमें निकालना है कि इक्वेशन निकालना है, y - y1 क्या पकड़े थे, इसको पकड़े थे, y - y1 इज इक्वल्स टू m कितना है, 1 है, x तो x ही रहेगा, x1 कितना है, 8 है, ठीक है। तो सिंपल सा साधारण सा बात क्या होगा, y - 5 इज इक्वल्स टू x - 8 यानी कि x - y - 3 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया ना, कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ m एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू c एंड m, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,4 एंड इंटरसेक्ट द लाइन x - 2y - 11 इज इक्वल्स टू 0, x - 2y ऑन द y एक्सिस, है ना, ऑन द y एक्सिस। देखो y एक्सिस पे बात कर रहा है, तो y एक्सिस पे x क्या होता है, 0 होता है, तुम इसमें 0 पुट कर दो, सिंपल, x इसमें 0 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, -2y इज इक्वल्स टू 11 यानी कि y इज इक्वल्स टू -11/2, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस लाइन का, इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x तो 0 है और y क्या है, -11/2। एक कोऑर्डिनेट ये आया, एक कोऑर्डिनेट ये आया, तुम्हारा मन करे तुम इसको x1, इसको y1 मान लो, और इसको x2 और इसको y2 मान लो, बात खत्म। अब क्या बोला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछा है, पहला काम है स्लोप निकालना। स्लोप ये क्या हो जाएगा, y2 - y1 बाई x2 - x1, तो y2 कहाँ है, y2 कहाँ है, यहाँ है, यानी कि 4 -11/2 यानी कि +11/2 बाई x2 कितना है, 1 है, और x1 क्या है, 0 है, यानी कि क्या आ जाएगा, इसको ही सॉल्व करेंगे, यानी 19/2 आ जाएगा, बाई 1 होगा ना, तो 1 को छोड़ ही दो, 4 दूनी 8, 19/2, ये क्या होगा, स्लोप हो गया। इक्वेशन निकालना है, y - y1 कितना है, -11/2, यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, 11/2 इज इक्वल्स टू m कितना है, 19/2, x - x1 कितना है, 0, सॉल्व करो इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 2y + 11 19x, यानी कि 19x - 2y - 11 इज इक्वल टू 0। देखो 2 से मल्टीप्लाई होगा 2y, 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बचेगा, 11 बचेगा, 19 × x 19x, इसको ले गए सॉल्व किए, आगे देखो
एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी एंड क्यू पासिंग थ्रू पी एंड क्यू, इट इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट ए एंड बी, एट द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। चलो ठीक है, ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, चलो ठीक है, ये भी बात सही है। इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट ए एंड बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट कौन है यहाँ पे मान लेते हैं एम है, ठीक है, एम है। देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन का इक्वेशन निकालना, कौन सा लाइन का, पी और क्यूब का। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म यूज हो रहा है, यानी कि मान लो कि ये x1 ये y1 है, ये x2 ये y2, या फिर ये x1 ये y1 है, ये x2 ये y2 है, जैसे मन में आए वैसे मान लो। तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या, स्लोप, वो क्या होगा y2। मान लो ये y1 है तो ये क्या हो गया y2 क्या हो गया -2, y2 क्या हो गया -2, y1 कितना है 4 है, बाई x2 कितना है 5, और x1 कितना है -1, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो +1, ये क्या होगा -6/6, यानी क्या आ गया -1 आ गया, यानी m तो निकल के आ गया। अब क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, y माइनस y1। अच्छा एक बार और, मैं जैसे एक बार कन्फ्यूज हो गया मैंने, या तुम भी कन्फ्यूज हो सकते हो, किसको y1 पकड़े, किसको y2 पकड़े, किसको, एक बार जैसे सोच लेना, ठीक है। y2 हमने किसको पकड़ा था, ये x2 ये y2, ये x1 ये y1, यानी कि y माइनस y1 यानी कि 4, m कितना है -1, x माइनस x1 वो कितना है +1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया, ये क्या हो गया y -4 -x -1, यानी कि y + x, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा ना, तो -3 = 0। क्या यही आंसर है, x + y -3, हाँ ये एक आंसर है और ये आंसर आ गया, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। दूसरा क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। दूसरा बात क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का कोऑर्डिनेट निकालना। देखो ये क्या है, ये जो पी क्यूब जो स्ट्रेट लाइन है ना, उसका इक्वेशन ये है। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, वो एक्स एक्सिस को ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, y = 0। जब यहाँ y 0 पुट करेंगे तो x ऑटोमेटिकली 3 आ जाएगा, और यही लाइन ए वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,0। यही स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है 0 होता है, x 0 जब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो y क्या होगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 0,3। बी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 0,3। अब क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एम। एम क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, y1 + y2 बाई y1 + y2 बाई 2, x1 + x2 बाई 2। तो x1 अगर हम लोग बात करें तो इसमें x1 क्या है 0, बी का कोऑर्डिनेट क्या आया है, बी का कोऑर्डिनेट क्या आया 0,3, और ए का कोऑर्डिनेट क्या आया 3,0। तो 0 + 3 बाई 2 और 3 + 0 बाई 2, यानी कि 3/2, 3/2, ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया है, आया, हाँ आया, ठीक है। तो ये हो गया सवाल का सॉल्व, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ, ठीक है।